बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, इससे पूरा देश आहत है। यह सभी सनातनियों का अपमान है, सभी हिंदुओं का अपमान है। और इस बयान के लिए मैं विधिक कार्रवाई के लिए मांग करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और ये क्षमा मांगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं 10 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं, जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटे। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर के विवादित टिप्पणी कर दी, जहां उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। और इसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम हिंदूवादी संगठन हो, चाहे अयोध्या के साधु संत हो, वो खुल करके बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए। जहां अयोध्या के संतों ने ऐलान कर दिया कि जो शिक्षा मंत्री की जुबान काट करके लाएगा उसको 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। पर यह बयान तो दे दिया गया, पर इस बयान में भी भारतीय मुसलमानों को घसीट करके लाने की जद्दोजहद जो है वो अयोध्या के संतों को करनी पड़ी। जहां अपनी बात को डंके की चोट पर नहीं रख पा रहे, तो वहां ये मुसलमानों को घसीट करके लाते हुए दिखाई दिए। जहां ये कह रहे हैं कि अगर कुरान शरीफ के बारे में बोलते तो क्या वो जिंदा बच जाते, और अगर देश के मुसलमानों के खिलाफ बोलते तो क्या ऐसा हो जाता। बात रामचरितमानस की हुई तो मुसलमानों का उसमें क्या लेना देना। पर जो बयान उन्होंने दिया वो गलत बयान था, जो कि एक ग्रंथ और लोगों की उसमें आस्था है। पर फिर भी मुसलमानों को घसीट करके लाना इस मुद्दे में जरूरी हो गया अयोध्या के साधु संतों द्वारा। किस तरीके से तमाम बयानबाजी सामने आ रही है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर जमकर बवाल मच चुका है। इसका चौतरफा विरोध शुरू हो चुका है। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर विवादित बयान को लेकर के अयोध्या के साधु संतों ने गहरी नाराजगी जता दी। यहां अयोध्या के साधु संतों ने खास आक्रोश जताया। अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि अगर 1 हफ्ते में वे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर क्षमा नहीं मांगते हैं तो मैं 10 करोड़ का इनाम दूंगा, जो उसकी जीभ काट करके लाएगा। किसी दूसरे धर्म के विषय में बोलकर देख लें। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने आगे कहा कि अगर दूसरे धर्म के लिए टिप्पणी किए होते तो उनका जीवा नहीं, अब गर्दन तक काट दिया गया होता। लेकिन अगर वे क्षमा नहीं मांगते हैं तो उनकी जीभ मैं कटवा लूंगा। बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित टिप्पणी से आक्रोशित अयोध्या के संतों ने एकजुट होकर अयोध्या कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर भी दे दी। अयोध्या कोतवाली प्रभारी को दी गई इस तहरीर में चंद्रशेखर के खिलाफ रामचरितमानस को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की जाने का जिक्र हुआ और उनके खिलाफ विधि अनुसार मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए अनुरोध भी किया गया। हालांकि मुकदमा अभी दर्ज नहीं हुआ है। कोतवाली प्रभारी मनोज शर्मा का कहना है कि इस बारे में उच्च अधिकारियों से परामर्श के बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। वहीं बड़े हनुमान मंदिर के महंत छवि रामदास बिहार के शिक्षा मंत्री नाम है चंद्रशेखर, उन्होंने अभद्र टिप्पणी किया। हमारे धार्मिक ग्रंथों पर, रामचरितमानस पर अनाप शनाप बातें कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति सर्वजन हिताय के भाव से काम करना चाहिए। ऐसे ही प्रस्टी पद पर विराजमान होकर अभद्र टिप्पणी किया गया है। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने
एक एप्लीकेशन नीतीश कुमार को दी है। अयोध्या थाना कोतवाली में और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और भूरी भूरी निंदा हुई है। परशुराम दास ने कहा है कि हम लोगों ने आज अयोध्या थाना कोतवाली में तहरीर दी कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ हैं, जो उन्होंने रामचरितमानस पर अपनी अभद्रता टिप्पणी की, हमारे ग्रंथों के ऊपर, हमारे सनातन संस्कृति के ऊपर अभद्र टिप्पणी जो किया है, मैं बिहार सरकार से, नीतीश सरकार से मांग करना चाहता हूं कि पहले तो वे तत्काल शिक्षा मंत्री से इस्तीफा ले और कड़ी से कड़ी उनको सजा दें। हमारा रामचरितमानस जो दुनिया को जोड़ने वाला ग्रंथ है, आपको बता दें, इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी अयोध्या के साधु संतों की टिप्पणी आई, जिसमें भारत के मुसलमानों को लेकर एक बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत में मुस्लिमों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी श्रेष्ठता को लेकर बड़बोले बयानबाजी छोड़ देनी चाहिए। भागवत के इस बयान का अयोध्या के संत समाज ने स्वागत किया, जहां रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने साफ तौर पर कहा कि यहां पर मुसलमानों को डरने की जरूरत है। यह स्पष्ट है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में किसी प्रकार का विवाद होता है तो वो केवल कट्टरपंथी मुसलमानों की भाषा से होता है। सत्येंद्र दास ने कहा, जो समस्याएं पैदा होती हैं उससे देश में भी बिखराव होता है। दरार पैदा करने वाली भाषा बोलते हैं, विपरीत बोलते हैं और इसी की वजह से विवाद होता है। विवाद हिंदू मुसलमान के बीच में ना हो, ऐसा कदम मुसलमानों को उठाना पड़ेगा, जो मुसलमानों को डरने की जरूरत ना पड़े, अपने श्रेष्ठता अपने नियंत्रण में रखे। यह स्पष्ट है कि हिंदू और मुसलमान के बीच किसी भी प्रकार का विवाद होता है, वे कट्टरपंथी भाषा के कारण ही होता है। आपसी मित्रता प्रेम में दरार पैदा हो जाती है। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सही कही है कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। यह देश संविधान से चलता है और सनातन संस्कृति को मानने वाले हम सदैव सनातन वाले हैं। हम तो सभी को गले लगा कर के चलते हैं। सिर्फ इस्लाम को मानने वाले ही मुसलमान ही ऐसे हैं जो कट्टरपंथी हैं, जो कि मोहन भागवत ने सही कहा कि उनको अपने आप को बड़े बता करके धौंस जमाने की बात को त्याग करना पड़ेगा। उनको हिंदुस्तान में डरने की जरूरत नहीं है। हम साधु संत मोहन भागवत जी के बयान के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। मुसलमानों से आग्रह करेंगे कि कट्टरपंथी मानसिकता का जो भाव है वे उसको त्यागना होगा। अब जब कट्टरपंथी शब्द का इस्तेमाल अयोध्या के साधु संतों को लेकर के मुसलमानों के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो ये ऐलान कर रहे हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री की जुबान काट के लाएं, मैं 10 करोड़ का उसे इनाम दूंगा, ये बयान कट्टरपंथी है या ये उनके भाव से निकला हुआ एक मोहब्बत भरा पैगाम है शिक्षा मंत्री को, जो इस तरह की बयानबाजी शुरू हो गई है। पर अब कोई भी बात हो तो अयोध्या के साधु संत भी राजनीतिक अखाड़े में कूदते हुए जरूर दिखाई देते हैं। चाहे पठान कंट्रोवर्सी की बात हो, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री को लेकर के बात हो, चाहे मोहन भागवत की आई हुई प्रतिक्रिया पर कंधे से कंधा मिलाकर के चलने की बात हो, मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।